साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आपको मालूम है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, जो नई पार्टी पिछले 1.5 साल से बनी है, उसका मैंडेट मुझे मिला है और आज़ाद साहब इस पार्टी के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं। तो हमने सोचा कि रियासत जम्मू कश्मीर में कठुआ, उधमपुर और डोडा, किश्तवाड़, रामबन डिस्ट्रिक्टों के लिए कम से कम कोई अपना उम्मीदवार होना चाहिए। आपको मालूम है कि जब आज़ाद साहब दिल्ली से आए, सबसे बड़ी आफत यहाँ पड़ी कि आपकी ज़मीनें छीनी गई, आपका खालसे सरकार छीना गया, आपसे रोशनी की ज़मीन छीनी गई, आपसे मकान गिराने के लिए डोजर जम्मू से आए। सच है कि झूठ है? सच है। तो उस वक्त हमने कोई 85 जगह प्रोटेस्ट किया हमारी पार्टी ने, और प्रोटेस्ट करने के बाद आज़ाद साहब होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास गए और आपकी ज़मीनें रुक गई, आपके डोजर लगने रुक गए। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे थी? आई नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने आपकी बचाने के लिए? कोई पीडीपी आई? नहीं। बचाने के लिए कांग्रेस आई? नहीं। कोई पार्टी नहीं आई आपको बचाने के लिए। वो सिर्फ आज अब वोट लेने के लिए आए। आज आपको बताएंगे ये बीजेपी की टीम है, वो पता नहीं किसकी टीम है। भाई तुम क्या हो? तुम अपने आप को साबित करो, तुम क्या हो। जब राशन की बारी आई तो राशन जब आज़ाद साहब के वक्त में 50 किलो मिलता है, 1 साल का राशन 5 क्विंटल 45 किलो हर घर को मिला था कि नहीं मिला था? आज 5 किलो देते लिफाफे में। और उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया, 10 किलो राशन फिर बढ़ गया, जिसका रेट 25 रुपये है। थोड़ा बहुत आपको आसानी हुई। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ थी? उस वक्त पीडीपी और एनसी कहाँ थी? किया उन्होंने कुछ आपके लिए? ये भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के कारनामे। जब गुलाम नबी आज़ाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, 2.5 साल का वो गोल्डन पीरियड आपको याद होगा। कितना काम हुआ। नरेगा उसने शुरू किया। इस मनरेगा का 100 दिन का रोजगार होता है। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुबह भी आपको बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी है, शाम को भी हाजिरी लगानी है, मर्दों को भी औरतों को भी। ये हद तक आमेज बात है। ठेकेदार को पेमेंट मिलती है पैमाश करके, और आप लोगों को मिलती है हाजिरी भी लगानी तो पैमाश भी करनी। ये कितना जुर्म है। और आज आपको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मिलता है कि नहीं मिलता है? कहाँ गए वो 30, 35, 40 हज़ार? वो हमारे दौर में मिलते थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर में। और उसके साथ साथ आज़ाद साहब यहाँ जम्मू कश्मीर में जब आए, उन्होंने स्कूल दिए, ये उनकी देन है। कॉलेज दिए, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को दिया। जब हमारे 5 नौजवान शहीद हुए तो उस वक्त शेख साहब अरमान साहब को अल्लाह जान्नत नसीब करे, शेख साहब के पास गए, कहता डिस्ट्रिक्ट जो, कहता हाँ मेरी जेब में डिस्ट्रिक्ट दिया, डिस्ट्रिक्ट उन्होंने। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब बने, 2 बार दिया उसने डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद ये आपके यहाँ मुफ्ती साहब बने, दिया उसने डिस्ट्रिक्ट। उमर साहब बने, दिया उसने डिस्ट्रिक्ट। महबूबा मुफ्ती बनी, दिया उसने डिस्ट्रिक्ट। गुलशाह बना, दिया उसने डिस्ट्रिक्ट। किसी भी चीफ मिनिस्टर ने जुर्रत नहीं की और न आपको सहारा दिया, न आपको डिस्ट्रिक्ट दिया। आज़ाद साहब जिंदाबाद, आज़ाद साहब जिंदाबाद, आगे
बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम नबी आजाद साहब, हम सोए हुए थे और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट दिया। ये आपकी खुशकिस्मती। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ। 8 डिस्ट्रिक्ट, हम 1 डिस्ट्रिक्ट मांगते थे, उन्होंने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए। स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए, मेडिकल कॉलेज डोडा में दिया। जब हम जम्मू जाते थे, आज हम डोडा जाना पड़ता है। हमारे मसाइल, बीमारों के मसाइल सारे वहाँ हल होते हैं और बल्कि सस्ते में काम होता है। उसके बाद लोकल भर्ती कराई, हर जगह भर्ती कराई, स्पेशल भर्ती कराई। सैकड़ों लड़के हमारे गरीबों के पुलिस में आ गए, SPO लगाए। आज VDC की हालत देखिए, आज उनके SPO जब 18,000 देते थे, आज उनको 4-5 हज़ार मिलता है। हमने आजाद साहब ने कहा कि ये जो 62,000 मुलाजिम है, जो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, रहबर सेहत है, रहबर ज़राअत है, NHM में किसी LIC है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, हम उसको परमानेंट करेंगे, रेगुलराइज करेंगे। चीफ मिनिस्टर कैसा है? चीफ मिनिस्टर कैसा है? जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है। हमारा MP कैसा है? साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज कुछ लोग कहते हैं वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। मैं हमाकत से कहता हूँ, यही उमर अब्दुल्ला साहब कहता था, लाल सिंह को जेल में डाल दो। इसने एक बच्ची का ये हालत की और रैपिस्ट की सपोर्ट की। बताइए आज किस मुंह से वो कहते हैं कि उनको वोट दो? है जायज बात? शेम उनके लिए। आज मैं पूछना चाहता हूँ उनको, आज कौन सा नया दस्तार तुमने लगाया? आज कौन सा नया आपने तरीका इस्तेमाल किया? उस दिन का बयान आज घूम रहा है टीवी, रेडियो और फेसबुकों पे, जो उनका अपना बयान है, आज घूम रहा है जगह जगह। और ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, ये अपनी कुर्सी को ठिकाने में लगाने के लिए, क्योंकि उनकी कुर्सी जगमगा रही है, उनकी कुर्सी जगमगा रही है, लिहाजा आज कहते हैं कि नहीं, हम इंडिया अलायंस को हम लाल सिंह का वोट दिए। कल कहता है उसको जेल में भरो, और आज कहता है ये रैपिस्ट का वोट देंगे, इन आदमी को देंगे, उनके साथियों को उन्हें सपोर्ट की, उनका वोट देंगे। नहीं। अगर वो गुज्जर बच्ची थी, वो मेरी बच्ची थी, बाप की बच्ची थी, हिंदू भाइयों की बच्ची थी, हर एक की बच्ची थी, ऐसा करना जायज था? नहीं। और उसको कोई वोट देगा? नहीं। ऐसा समझ सोच से काम लेना चाहिए। तीसरी बात, पहली बार 75 साल में मैं यहाँ के उन जिशूर शख्सियात को बताना चाहता हूँ, किसी की कुर्सी के लिए अपना ईमान मत बेचिए। 75 साल में आपके चुनाव वैली को, आपके किश्तवाड़ के नुमाइंदे को MP का मैंडेट मिला है। आज उधर से डॉक्टर जितेंद्र और लाल सिंह लड़ रहे हैं, आपका काम आसान हो सकता है। अगर आप सारे हिंदू मुस्लिम एक साइड में वोट देंगे, तब तक हम कठुआ और उधर जम्मू और बाकी लोगों के पीछे पीछे चलते रहेंगे। आज हमें फर्ज बनता है कि चुनाव वैली का वोट 100% नहीं करेंगे। आपने देखा परसों मैंने जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा, तो कठुआ हमने चुनाव वैली से कोई बंदा नहीं लिया। हजारों की तादाद में बंदे वहाँ पे आए, वो कठुआ और उधमपुर के थे, जिन्होंने कहा हम आजाद साहब को वोट देंगे। आजाद साहब का नुमाइंदा जो है गुलाम मोहम्मद सरूरी को, जिसका बाल्टी निशान है, उसको जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा मंशूर क्या है? पार्लर भी जाना है। मंशूर हम अभी के बीच में बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये जी बी टीम है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उमर अब्दुल्ला साहब BJP का मिनिस्टर था कि नहीं था? बिल्कुल। उसके बाद जब अदम एतमाद का वोट आया, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट आया, तो 2 BNC के MPs ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने और शरीफुद्दीन शारिक ने वोट BJP को दिया। हमने सैफुद्दीन सोल साहब ने वोट नहीं दिया तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब ATM वो है कि हम हैं। दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला साहब ने परसों बताया, आपने रेडियो TV में सुना होगा कि हमारे लिए
हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। अगर एमपी साहब हमें, पीएम साहब हमें बुलाए, प्राइम मिनिस्टर मुझे बुलाए, हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये तो वो अपनी जबान से बोल। अब 80 वो है कि हम हैं। हमें कोई वास्ता किसी पार्टी के साथ है, हमारा कोई कनेक्शन किसी पार्टी के साथ है, न अल्ताफ बुखारी के साथ है, न किसी दूसरे के साथ है, न बीजेपी के साथ है, न एनसी के साथ है, न कांग्रेस के साथ है, न पीडीपी के साथ। पीडीपी का तो मसला ही नहीं, उनको तो देखा आपने उन्होंने क्या किया। लिहाजा मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज पहला एक गोल्डन चांस है कि आपके किश्तवाड़ को एमपी सीट मिल रही है। अगर सारे आप इकट्ठा होके वोट देंगे, इंशाल्लाह ये सीट आपकी होगी, आज भी और कल भी आपकी होगी। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा मंशूर क्या है? हम किस लिए आपको वोट मांगते हैं? क्या हम स्टेट रूल वापस लाएं? जब 370 और 35A के लिए पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद साहब नीचे बैठे द फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसके बाद 1.5 घंटा स्पीच की, उन्हें बताया कि गला फाड़ फाड़ के ये हमारी शान आप चेंज कर रहे हैं, ये हमारी सूरत बदल रहे हैं, हमारी इस पहचान को ख़त्म कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की पहचान को जो 370 और 35A था स्टेट सब्जेक्ट थी। तो जनाबी वाला, तो वहीं पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कहा हम स्टेट रूल वापस देंगे। आज फारूक साहब, इसका आज़ाद साहब का बयान आया, हमें पांडिचेरी और दिल्ली की स्टेट वापस नहीं चाहिए उस पैटर्न की, हमें फुल जम्मू कश्मीर की स्टेट वापस चाहिए। ये उसका आज़ाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। चीफ मिनिस्टर कैसा हो, आज़ाद साहब जैसा हो, चीफ मिनिस्टर कैसा हो, आज़ाद साहब जैसा हो। उसके बाद हमारा मंशूर है गरीब लोगों को बिजली मुफ्त में देना। क्या किसी ने दी आपको? और आज़ाद साहब का क्या है कि हम गरीब लोगों को बिजली मुफ्त देंगे। और उसके साथ जो यहाँ के मुलाजिम हैं, जो यहाँ के गरीब बच्चे, नौजवान बच्चे जिनको मुलाजमत नहीं है, उनको हम यहाँ मुलाजमत देंगे। बाहर वालों की मुलाजमत यहाँ बंद करेंगे हम, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप। और इसके साथ हम यहाँ स्पेशल भर्ती कराएंगे, और आपको राशन जो है, जो पुरानी स्केल 50 किलो थी, उसको बहाल करेंगे। और ये मनरेगा का हाजिरी सुबह शाम, ये भी हम ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमारा मंशूर है कि पूरे इस पटियाला के, नागसनी के, पाटन इलाके को, चिनाब वैली के हर जगह जो है हम जनाब अली टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोलेंगे, नए स्पॉट टूरिज्म के बनाएंगे, और यहाँ के बच्चों को रोजगार यही मिलेगा। यहाँ का लड़का यही लगेगा, इस ब्लॉक का लड़का यही लगेगा। रही प्रोजेक्टों की बात, अब क्या बताएं, एक जल हस्ती प्रोजेक्ट आया था हमारे वक्त, हजारों 13,000 बच्चे काम कर रहे थे लोकल, उसमें चेंज हो गया, पूरा किश्तवाड़ चमक गया उस पर। आज बुलसर, पकड़, करदई, गिरो, रिटले, इतने प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं लगा। हालांकि लैंडलेस जो है उनके बच्चों को नहीं लगा रहा है। ये किसकी गलती है? ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है, ये इस सरकार की गलती है। लिहाजा इस सरकार को हमने बदलना है कि नहीं बदलना। और उसके साथ साथ अब आपने देखा 10 साल एक ने गुजारे, जलाल सिंह ने क्या किया? कोई ईंट भी लगाई आपके पटियाला में? नहीं। जब नहीं लगाई फिर वोट का हकदार है वो? नहीं। ये जो ठेकेदार कुछ बने हैं इनके, नहीं जी ठेकेदार, क्या उसको वोट दो? आप कोई उनके खरीदे हुए मुलाजिम हो? नहीं। लिहाजा उनकी बात पे कभी अमल नहीं करना, ईमान अपने साथ रखना, ईमान को साथ रखते हुए देखना कि हमारे वोट सही आदमी को जाना चाहे और लोकल को जाना चाहे। कब तक हम दूसरे की गुलामी करते रहे? और फिर आए जनाब अली जतेंद्र सिंह जी, बताओ 10 साल किसी को मुंह भी दिखाया? नहीं। जानते भी है कोई उसको? फिर वोट किस चीज का दे? कोई वोट छोड़ इनको नहीं दिया। जैसे ये दोनों एक 10 साल एक को देखा, 10 साल दूसरे को देखा, कहते आजमुदार अच्छा आजमायत, आजमुदर खता, जिसने किसी आदमी को परख लिया 5 साल, फिर 10 साल, फिर 15 साल, फिर 20 साल, आज वो हकदार है। उसका मतलब अगर फिर परखेंगे आपके कुलाड़ा आपके पैर पे पड़ेगा, कटेगा नहीं कटेगा। आज परसों की बात है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने नाशाइस्ता अल्फाज कहे, ये गुजर बेईमान है, टीवी रेडियो में आया, मेरी जबान का नहीं, आपने सुना होगा, जिसने सुना हाथ खड़े करो। फारूक साहब ने कहा
ये गुज्जर बेईमान है, ये पैसा खा के वोट देते हैं। शेम करो एक बार। लिहाजा आज किस मुंह से वो वोट मांगने आते हैं। ट्राइबल की हालत देखो, ट्राइबल का पैसा कहीं नहीं, जो लाखों करोड़ों में आता था आज जीरो के बराबर है। आज आपकी सपोर्ट खत्म कर दी, आज उन्होंने हर एक को ट्राइबल बना दिया, आपका सर काट दिया। काटा कि नहीं काटा? लिहाजा बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि 19 तारीख को वोटिंग पड़नी है। आप सब हमारा निशान हाथ अब नहीं है, हमारा निशान हाथ नहीं है, हमारा निशान हाथ नहीं है, हमारा हाथ निशान नहीं है। अब हमारा निशान बाल्टी है। हमारा निशान क्या है? बाल्टी। हमारा निशान क्या है? बाल्टी। हमारा निशान क्या है? बाल्टी। बाल्टी 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 है निशान। ये बाल्टी कौन सी बाल्टी? जो बाल्टी जब एक बच्चा पैदा होता है उसको नहाते हैं उस बाल्टी के साथ, पानी लाते हैं बाल्टी में, और जब मर जाता है फिर भी बाल्टी उस वक्त, जिंदा होने से मरने तक ये बाल्टी साथ रहेगी। और हर घर में बाल्टी है, बाल्टी के नहीं? लिहाजा भैंस को दूध देना तो बाल्टी में, गाय को दूध देना तो बाल्टी में, इसलिए हमें हर वक्त दरकार आती है। इसलिए बाल्टी का बटन 19 तारीख को आप दबाना है। हाथ खड़े करो जो दबाए। और एक गुजारिश है, मैं कहीं पहुंच नहीं सकता, पहाड़ियों पे आपको मालूम है ये कॉन्स्टिट्यूंसी लखनपुर से वड़वा वड़वन तक कोई नहीं पहुंच सकता। लिहाजा आपसे गुजारिश है, आप सब लोग अपने अपने गांव में ये 7-8 दिन ईद के बाद जाएंगे, उनको बाल्टी का निशान दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह।